Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Okay, today in object-oriented programming, we will talk about the function overloading concept in C++. In previous lectures, we have discussed about what is function, what are the user-defined function, and how we can declare user-defined function, what is prototype, function call, and function definition, and how you can pass parameters or arguments to the function. ठीक है. अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट फंक्शन ओवरलोडिंग. ठीक है, इन C++. Okay, what is the concept of the function overloading? क्या concept है इसका? Whenever we have two or three or more classes of the same uh, name in a class, ठीक है, जब आपके पास एक क्लास के अंदर एक या एक से ज़्यादा मेथड्स एक ही नाम से मौजूद हों तो उन इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग. ओके, suppose we have to perform some addition, यानी क्या ज़रूरत है हमें ओवरलोडिंग की, या इस कंसेप्ट को हम क्यों प्रेफर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. सो whenever same method name occurs multiple times in the same class with a different number of parameters or different order of parameters or different type of parameter, it is known as function overloading. ठीक है. Now why we यूज़ फंक्शन ओवरलोडिंग, हमें क्या ज़रूरत है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया करें. Let us have a look on this example here. Suppose we have to perform addition of given numbers, but there can be any number of arguments. If we write functions such as int or for two arguments, and you need the sum of three integers, ठीक है, यानी आपने फंक्शन लिखा है और आप उसके लिए टू आर्गूमेंट्स जो है उसको ऐड करने के लिए एक फंक्शन लिखा है, राइट. और आपने उसका कोई नाम रख दिया, सपोज सम रख दिया, कुछ भी रख दिया, ठीक है. बट एंड नाउ यू आर गोइंग टू सम अप थ्री इंटीजर्स, ठीक है, और आपने उसके लिए भी कोई फंक्शन रख दिया है जो कि थ्री इंटीजर्स का सम कर रहा है. ना अगर आप देखें तो पर्पस दोनों फंक्शंस का सेम है, दोनों एडिशन कर रहे हैं. एक टू आर्गूमेंट्स का एडिशन कर रहा है और दूसरा फंक्शन थ्री आर्गूमेंट्स का एडिशन कर रहा है. तो अब अगर आप ऐसे दोनों को डिफरेंट नाम देंगे, ठीक है, तो यूज़र जब इस प्रोग्राम को यूज़ करेगा तो उसको फिर ये याद रखने की ज़रूरत होगी कि भाई टू आर्गूमेंट फंक्शन का क्या नाम था और थ्री आर्गूमेंट फंक्शन का क्या नाम था, लाइक फोर आर्गूमेंट जो आर्गूमेंट्स के लिए जो एडिशन का फंक्शन बनाया था उसका क्या नाम था. तो बजाय इसके कि हम नेम्स डिफरेंट रखें, चूँकि इन तमाम फंक्शन का पर्पस तो एक ही है, तो वाई नॉट टू गिव देम अ सेम नेम, ठीक है, हम इनको सेम नेम दे देते हैं. तो इससे ये होता है कि एक जनरलाइज्ड चीज़ भी हमारे पास आ जाती है, एक फंक्शन, यानी अगर उसको आप टू आर्गूमेंट देते हैं तब भी वो आपको एडिशन देता है, थ्री आर्गूमेंट्स करते हैं तब भी आपको एडिशन देता है. तो दिस इज़ हाउ फंक्शन ओवरलोडिंग helps you in the readability of your program in the understandability of your program as well. ठीक है, चले आइए डिटेल में अब देखते हैं सम के व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग. उसको हम फॉर्मली डिफाइन करते हैं. ओके, डूइंग वर्क इन डिफरेंट वे इज़ कॉल्ड ओवरलोडिंग. ठीक है, यानी हम जब एक काम को डिफरेंट तरीके से करते हैं तो उसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग. ठीक है. Now what is function overloading? Two or more than two functions with the same name and with different signature is called function overloading. ठीक है, यानी दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस जब उनका नाम आपके पास सेम हो बट उनका सिग्नेचर डिफरेंट हो तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग.
Now what is signature of the function? Signature of the function क्या होता है, या what is meant by the signature of the function? Signature may be vary on the basis of number of argument or data type of the argument or order of the argument. जब आप प्रोटोटाइप लिखते हैं किसी फंक्शन के लिए, तो आप उसमें रिटर्न टाइप भी देते हैं, आप नेम देते हैं, आप नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स देते हैं, आप डेटा टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स देते हैं, आप ऑर्डर ऑफ द आर्गूमेंट्स जो हैं उसको भी माइंड में रखते हैं। तो एक्चुअली ये जो नेम है, नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स है, डेटा टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स है, या ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट्स हैं, ये बनाता है signature of the function. ठीक है, okay. Now here let us have look for the syntax. आप देखें ज़रा सिंटेक्स को। हमने क्लास जो है उसको डिक्लेयर किया है विद सर्टेन क्लास नेम, and within the body of the class you are having a method. ठीक है, a method with some return type and with the body. Now अगर आप थोड़ा आगे जाए सिंटेक्स में, तो आपको मेथड के नाम से एक और फंक्शन भी नज़र आ रहा है, बट विद इन द पैरेंथेसिस आपको नज़र आ रहा है क्या, डेटा टाइप 1 एंड वेरिएबल 1. फर्स्ट फंक्शन टेक्स नो आर्गूमेंट. द सेकेंड वन फंक्शन जो है, या जो मेथड वाला फंक्शन है, उसको हमने एक वेरिएबल 1 आर्गूमेंट के साथ डिक्लेयर किया है. ठीक है, विद द डेटा टाइप 1. अब वेरिएबल 1 कोई भी वेरिएबल नेम, एंड डेटा टाइप 1 कोई भी वेरिएबल, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है. नाउ लुक एट द लास्ट वन फंक्शन और मेथड विच टेक्स two variables as arguments, variable 1 and variable 2 separated by the comma, and their data type is one is of data type 1 and the other one is of data type 2. now अगर आप इन तीनों functions को देखें, first जो है that is no argument function. नाम उसका method ही है, but it is a no argument function. its name is same as the second one and the third one. all the methods in this class will have same name. ठीक है, ओवरलोडिंग के ज़रूरी है कि आपके पास क्लास में दो या दो से ज़्यादा मेंबर फंक्शंस हों और उनका नाम जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट. बट उनके अंदर जो पैरामीटर्स हैं या जो आर्गूमेंट्स हैं, उनका नंबर भी डिफरेंट होना चाहिए, उनका डेटा टाइप भी डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है, आप उसका ऑर्डर भी डिफरेंट रख सकते हैं, यानी पहले आप द वेरिएबल 2 को डिक्लेयर कर दे, फिर वेरिएबल 1 को, तो इट मीन दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द आर्गूमेंट्स. ठीक है, ओके. सो द फर्स्ट फंक्शन जो हम मेथड डिक्लेयर किया है वो नो आर्गूमेंट है, जो दूसरा है वो 1 आर्गूमेंट है, और जो तीसरा वाला है वो 2 आर्गूमेंट है. ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो इन सब का नेम सेम है. सो दिस is the syntax for the function overloading, right? Okay, now here let us see an example. थोड़ा आप देखें, these function having different number or type or both for parameters are known as overloaded functions. For example, here you can see we have declared a function with the name test and its return type is int and it takes no argument. ठीक है, फिर आप देखिए दूसरा हमने किया है, अगेन टेस्ट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, इट्स रिटर्न टाइप इज इंट, but it takes one argument as a parameter. Okay, now here you can see that here we have declared a test with a data type float and it takes an argument a with a data type double, and then another function is int test and within the parenthesis int a and with a double b. now you can see here all four functions are overloaded functions because arguments passed to these functions are different. ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 4 फंक्शंस हमने दिए हैं ये सारे के सारे ओवरलोडेड हैं, क्योंकि सबको डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास किए जा रहे हैं. द फर्स्ट वन इज़ नो आर्गूमेंट, इट टेक्स नो आर्गूमेंट. द सेकेंड वन इज़ one argument and the third one is also a one argument, but
both the argument data type is different, right? And the fourth one, you can see it takes two arguments, right? Okay, now you must take care while when you are declaring overloaded functions. Here in the example you can see that we have declared test as वन आर्गूमेंट. अगर आप देखें तो दोनों टेस्ट फंक्शन एक आर्गूमेंट ले रहे हैं और उनका डेटा टाइप भी सेम है. अगरचे उनका रिटर्न टाइप डिफरेंट है, यानी फर्स्ट वन का जो रिटर्न टाइप है वो आप देख सकती हैं कि वो इंट है, जबकि दूसरे वन का जो रिटर्न टाइप है वो डबल है. लेकिन कंपाइलर इस केस में क्या करता है, एरर जनरेट करता है. क्यों? द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स पास टू दिस फंक्शन आर सेम. ठीक है, इवन दो द रिटर्न टाइप इज़ डिफरेंट. अगर आपके पास रिटर्न टाइप डिफरेंट हो और फंक्शंस जो हैं उनमें नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट सेम हो, ठीक है, और उनका डेटा टाइप सेम हो, तो उस केस में कंपाइलर आपको एरर देगा, उसको ओवरलोडेड फंक्शन कंसिडर नहीं करेगा. ठीक है. ओके, नाउ हाउ वी कैन ओवरलोड. देयर आर डिफरेंट वेज टू ओवरलोड द मेथड्स. यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम किस तरह मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं, किन किन वे से. देयर आर टू वेज टू ओवरलोड अ मेथड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस. एक क्या है, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स. आपने नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स के बेस पे करना है, यानी दोनों फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस हैं, उसमें आपने एक को वन आर्गूमेंट रख दिया, दूसरा टू आर्गूमेंट हो गया, फंक्शन नेम सेम है. तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स. दूसरा है बाय चेंजिंग द डेटा टाइप. ठीक है, उन आर्गूमेंट्स का अगर हमने डेटा टाइप चेंज रख दिया है तो उसके बेस पे भी आप फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं. Now here you see an example. अब देखें, एडिशन क्लास हमने लिया है, ठीक है, जिसमें हमने पब्लिक सेक्शन में दो मेथड्स डिक्लेयर किए हैं सम के नाम से. पहला वाला अगर आप देखें तो वो टू आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन उसमें जो वेरिएबल्स का जो डेटा टाइप है ए और बी का, इट इज़ ऑफ टाइप इंट. दूसरा वाला देखिए, वो भी आपके पास उसमें थ्री आर्गूमेंट है. ठीक है, नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स चेंज हैं. सम नाम है लेकिन उसके नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स थ्री हैं, यानी ये फर्स्ट वन टू डिजिट को सम करता है, सेकेंड वन थ्री डिजिट को सम करता है, राइट. सो अगर आप फर्स्ट वन का अगर आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करें मेन क्लास मेन मेथड में, ओ बी जे इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एडिशन क्लास. ठीक है, और अगर हम पास करें इस को सम फंक्शन को कॉल करें तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डॉट सम, और उसको हमने दो वैल्यूज़ पास करी. तो इस केस में कॉलिंग द फंक्शन हैविंग टू पैरामीटर, जो फर्स्ट वाला फंक्शन है वो कॉल होगा. अगर दूसरे कॉल स्टेटमेंट में आप देखें ऑब्जेक्ट डॉट सम एंड विद इन द पैरेंथेसिस वी आर पासिंग थ्री आर्गूमेंट्स 10, 20 एंड 30. सो इट विल कॉल द फंक्शंस हैविंग थ्री पैरामीटर्स. ठीक है, यू ट्राई दिस प्रोग्राम by using an editor of a C++, so you will get a clear idea about the overloaded function, right. जैसे आपने ये देखिए, मैंने आपको थोड़ा यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन किया है कि बोथ फंक्शंस हैव डिफरेंट पैरामीटर्स. दोनों फंक्शंस के पैरामीटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं. here is the explanation of this example. both functions have the same name, right. दोनों फंक्शंस का नाम क्या है, सेम है. एंड फंक्शन विथ टू पैरामीटर्स आपको नज़र आ रहा है, राइट. एंड हेयर इज़ द फंक्शन विथ थ्री पैरामीटर्स. क्लियर. नाउ लुक एट द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. यू विल हैव लाइक दिस. फर्स्ट वाला जो कॉल किया वो आपको 30 दे रहा है, सेकेंड वाला जो कॉल किया वो आपको 60 दे रहा है. ठीक है, तो ये था आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग बट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स. अब आप डेटा टाइप के बेस पे कैसे कर सकते हैं, लुक एट इट. हियर इज़ द फंक्शन नेम सम. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ टेकिंग टू आर्गूमेंट्स, द अदर वन इज़ आल्सो टेकिंग टू आर्गूमेंट्स. बट लुक एट इट के फर्स्ट वन में जो डेटा टाइप है आर्गूमेंट्स का वो इंट है, जबकि दूसरे में डेटा टाइप क्या है, वो फ्लोट है. Now here is the explanation. You can see function parameters having integer data type. फर्स्ट वन में अगर आप देखें तो पैरामीटर्स का जो टाइप है वो इंट है. अब अगर आप सेकेंड वन में देखें फंक्शन पैरामीटर्स हैविंग फ्लोट डेटा टाइप.
So this is also the फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अगर आप देखें हमने यहाँ पे जो obj.sum कॉल किया है 10 और 20, तो ये फर्स्ट वन को ही कॉल करेगा। दूसरे केस में भी ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट सम विद 30 एंड 40, चूँकि हम इसको जो डेटा टाइप पास कर रहे हैं वो दोनों इंटीजर्स पास कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हियर लुक एट बोथ फंक्शंस हैव द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास एक ने 30 दिया है और दूसरे में रिज़ल्ट 7 दिया है। क्यों? अगर आप पीछे ज़रा देखें तो हमने दोनों जो कॉल किए हैं वो हमने फर्स्ट वन को कॉल किया है, राइट। इसमें फ्लोट को कॉल नहीं किया गया, लिहाजा जो सेकंड वन मेंबर फंक्शन है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है। So this was all about the function overloading. I hope you will understand. If you have any problem, you can ask me, right? Thank you.